हाय फ्रेंड्स, मुझे आशा ना पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 1.4 इसके पहले एक 1.1, 1.2 और 1.3 में पढ़ा दिया हूँ ऑलरेडी। यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उन सब का लिंक, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले आप वो वीडियो देखेंगे तब जाकर ये आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट किए एक नंबर स्टार्ट करते हैं। एक नंबर सवाल आपका बोल रहा है कि बिना लाइन विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए ना हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक नोट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, नोट में यदि मान लीजिए कि 2 की पावर n अंक यदि आता है ना तो ये आपका, एक मिनट, ये आपका शांत होगा। ठीक है, 2 की पावर n के मतलब हुआ ना कि यदि किसी का गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 मतलब सिर्फ 2 ही आएगा तो वो आपका शांत होगा। ठीक है, या फिर 5 की पावर m के रूप में आए तभी आपका शांत ही होगा। ठीक है, तो इसका भी मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब ऐसा ही 5 के अलावा और कुछ नहीं, तब जाकर ये भी आपका शांत होगा। ठीक है, या फिर ऐसे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आए तब भी आपका शांत होगा। तभी आपका क्या होगा, शांत होगा। जिसका मतलब कि मान लीजिए कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 कितना हो भरा जाए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 भी कितना हो भरा जाए, तो 2 भी कितना हो भरा है 5 भी कितना हो भरा है, दोनों एक साथ आएगा तब भी जाकर ये शांति होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही यहाँ पे मान लीजिए कि 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, यदि मान लीजिए इसमें 3 भी आ जाए तो 2 5 तक तो सही था, लेकिन इसमें 3 आ गया इसलिए यह आपका अशांत हो गया, अशांत हो गया। और प्लस में यह आवर्ती हो गया, आवर्ती हो गया, अशांत तथा आवर्ती। और उसी में मान लीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 ऐसे करके आ जाए तो ये आपका भी, ये भी अशांत होगा और यह लेकिन अनावर्ती होगा, अनावर्ती। ठीक है, ये भी आपका अशांत, लेकिन इसमें 2 और 5 दोनों था, उसके बाद एक दूसरा कोई आया था तो इसलिए यह भी अशांत था, लेकिन अशांत के साथ साथ आवर्ती था। और इसमें ये दोनों नहीं है, दूसरा नंबर आया है इसलिए ये भी अशांत है, लेकिन यह आवर्ती ना होकर अनावर्ती है। समझ में आया? तो ये नोट तैयार रहेगा ना तो बाकी सब के एक नंबर में जितना दिया है ये टोटली आपका बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम में हर साल पूछता है 1-2 नंबर का। तो एक नंबर में एक नंबर में आपका दिया है 13/3125, 13/3125। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देंगे। सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे, चूंकि ये ऊपर वाला को ना हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, तो सबसे पहले यहाँ पे 3125 का गुणनखंड करते हैं। तो ये आपका 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तो ये आपका 5 6 30, फिर 5 दूना 10, फिर ये 5 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, उसके बाद 5 दूना 10 और ये 5 25, फिर ये आपका 5 से जाएगा, 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 25, फिर 5 से जाएगा एक बार में। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 3125 का क्या आया जी, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी ये आपका 5 1 2 3 4 5, तो 5 के पावर 5, तो इसका मतलब ये 5 की पावर m ये रहा ना, 5 की पावर यानी सिर्फ 5 ही है और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, यह शांत है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि हर का
गुणनखंड, हर का गुणनखंड 5 की पावर m के रूप का है, m के रूप का है, इसलिए 13/3125 शांत है, शांत होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसी तरह से हम लोग सब बनाएंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए फिर इसके बाद 2 नंबर आपका है, 2 नंबर में 17/8, 17/8। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर तो सबसे पहले लिखेंगे 8 का गुणनखंड, 2 से, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से 1। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 8 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे आपका 2 के पावर 3, 2 3 बार आया है इसलिए 2 के पावर 3 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि चूंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर n के रूप का है, इसलिए 17/8 शांत होगा, इसलिए 17/8 शांत होगा। समझ में आया? 2 नंबर भी हमारा बन गया। फिर इसके बाद 3 नंबर देखते हैं। 2 के पावर यहाँ पे n था, 2 के पावर n शांत ही ना होगा। फिर इसके बाद 3 नंबर आपका है 64/455, 64/455। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि हर का, सब में आप लोग सोल्यूशन नीचे डाल दीजिएगा, ठीक है? चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, तो हर का गुणनखंड करेंगे सबसे पहले 455 का, तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 9 45 1। फिर इसके बाद 7 से, 13 7 91, और फिर इसके बाद 13 से एक बार में जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि 455 बराबर 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ पे ये देखिए सिर्फ 5 एक बार आया है, लेकिन इसके साथ 7 और 13 दोनों आया है, तो इसलिए यह अशांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 अशांत होगा। समझ में आ रहा है? ये भी हमारा बन गया, ये अशांत है, ठीक है? फिर इसके बाद 4 नंबर देखते हैं। फिर इसके बाद 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि 15/1600, 15/1600। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, तो हर का गुणनखंड करेंगे 1600, तो यहाँ पे 2 से 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5, 1। ये सब तो आता होगा आप लोगों को ना, ये सब तो आना चाहिए, 10th क्लास में आप हैं। तो फिर इसका हम लिखेंगे
चूंकि 1600 इक्वल टू ये सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, कितना बार है 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6, अब 5 2 बार है 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे 2 को 2 के पावर 6 लिख देंगे, अब फिर मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 लिख देंगे। तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 15/1600 15/1600 शांत होगा, इसलिए 15/1600 शांत होगा। ये 2 के पावर, ये देखिए ना 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इसका मतलब कि सिर्फ 2 2 और 5 5 रहेगा तो शांत होगा, इसलिए मैं लिखा 15/1600 आपका शांत होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद 5 नंबर, 5 नंबर आपका है, 5 नंबर में है 29/343, 29/343। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, तो हर का गुणनखंड करने पर सबसे पहले 343 को कितना से ले जाएंगे, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से 7 चौका 28 7 से जाएगा, तो 7 चौक 28 28 29 6 और 7 9 63, फिर 7 से जाएगा, 7 से 49, फिर 7 से जाएगा 1 बार में। तो लिखेंगे चूंकि 343 बराबर 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7 के पावर 3। तो लिखेंगे चूंकि लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 7 के पावर हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे ऑलरेडी ये गुणनखंड करके लिखा है, ये हम लोग को करना नहीं पड़ेगा, और ये इंटू का मतलब गुणना होता है। तो ये ऑलरेडी 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप वाला शांत होता है। तो ये ऐसा ही हमें दिख रहा था, हम लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह शांत होगा। हो गया, बन गया, समझ में आया। फिर इसके बाद 7 नंबर में क्या है
7 नंबर में आपका 129 बटा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 तो बाबू यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। ये दोनों 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, लेकिन इसके साथ साथ 7 भी है, तो ये 7 आकर इसको अशांत कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, परंतु इसके साथ 7 भी है, इसलिए यह अशांत होगा तथा आवर्ती होगा। ठीक है, ये भी हमारा बन गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिए लो। ठीक है, फिर इसके बाद 8 नंबर है आपका 8 नंबर आपका है 6/15। तो पहले लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, तो लिखेंगे चूंकि 15 का गुणनखंड क्या होगा जी, 3 से करेंगे, 3 × 5 = 15 और फिर 5 से एक बार में, तो ये हमारा क्या होगा, लेकिन चूंकि 15 बराबर 3 × 5, तो ये हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। m के पावर m तो दिख रहा है, 5 दिख रहा है, लेकिन 3 भी है इसके साथ में, तो इसलिए हम लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह 6/15 अशांत होगा। समझ में आ रहा है बाबू? इसी के साथ हमारा 8 नंबर भी बन गया। अब देखते हैं 9 नंबर। नौ नंबर है आपका 15/50। 15/50, तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, लिखेंगे 50 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, तो लिखेंगे चूंकि 50 बराबर 2 × 5 × 5, तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, 2 है और 5 है और कुछ नहीं है, तो ये दोनों है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 15/50 शांत होगा। समझ में आया? इसी के साथ ये भी बन गया। चलिए इसके बाद 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर में है 77/210। 77/210
210। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर तो सबसे पहले 210 का गुणनखंड करेंगे। तो 210 का करेंगे तो हमारा एक बार में जाएगा और ये हमारा 5 बार में जाएगा। फिर अब 3 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा। तो 3 तरीका 9 और 3 5 15। अब 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 5 9 45। अब ये 19 से जाएगा एक बार में, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि 210 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19। तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप के साथ 3 मल्टीप्लाई 19 भी आया है। इसलिए 77/210 अशांत होगा तथा आवर्ती होगा। ये सब मैं कैसे लिख रहा हूं आपको ये सबसे मालूम चलेगा, ठीक है। आप ये सब अच्छे से देखिए, ये सब आपको मालूम चल जाए कि ये सब हम आवर्ती क्यों लिख रहा हूँ, अशांत क्यों लिख रहा हूँ, शांत क्यों लिख रहा हूँ। ये सिर्फ आप इतना देख लीजिएगा तो ये सब 200 आप अपने से बना लीजिएगा। ये सबसे इसका मानिए कि कीवर्ड है ये सब को लिए, ठीक है। ये सब बनाने का ये अपने से भी आप बना सकते हैं, सिर्फ ये आपका क्लियर हो गया तो समझ में आ गया। फिर इसके बाद अब 2 नंबर सवाल देखते हैं। 1 नंबर का पूरा आपका खत्म हो गया। अब 2 नंबर में बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब देखिए इसमें हम लोग लगभग 10 सवाल बनाए। 10 सवाल में से हम लोग बहुत सारे सवाल को देखे कि जो शांत था और बहुत सारे सवाल को देखे कि जो कि अशांत था। तो इसमें जो शांत था ना उसको 2 नंबर के सवाल में लिख देना है, बस हो गया, वही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप अपने से कीजिएगा। जो शांत है उसको सिर्फ चूज करके लिख देना है, अशांत वाला को छोड़ देना है, ठीक है। 3 नंबर देख रहे हैं। 3 नंबर में क्या बोल रहा है? 3 नंबर में बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q की अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखो बाबू, 1 नंबर में आपका लिखा है 43.123456789 यही लिखा है। तो सबसे पहले ये हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो अंक है ना ये यदि लिमिटेड है, मतलब इसके बाद और कोई संख्या नहीं आने वाला है तो ये आपका शांत है। और प्लस में इसमें दशमलव है ना तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, समझ में आया। और यदि p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो ये आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत के मतलब कि इसके बाद और कुछ आने वाला नहीं है। शांत के मतलब यही ना हुआ जी कि इसके बाद और कुछ आने वाला नहीं है। एकदम देखिए ना, यहाँ पे यदि ऐसे रहता तो हमें लगता कि और कुछ भी बढ़ने वाला है, लेकिन ये डैश डैश नहीं दिया है, बस ऐसा ही है। तो हम लिखेंगे इसलिए अब इस दशमलव को हम हटाएंगे और इसे p/q के रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 43 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8
9। और यहाँ पे दशमलव था तो इसको बाटा कर देंगे, दशमलव यहाँ पे था ना जी, तो दशमलव के लिए नीचे 1 लिख दो और दशमलव की राइट साइड में जितना डिजिट है ना उतना जीरो नीचे बैठा दो। तो दशमलव की राइट साइड में 9 डिजिट है तो 9 को जीरो बैठाओ, हो गया पी बाई क्यू के रूप में, ये दशमलव हट गया। तो ये आपका लिखेंगे कि चूंकि यह पी बाई क्यू के रूप में है, क्यू के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या, इसलिए यह परिमेय संख्या है। समझ में आया परिमेय संख्या कैसे है? चलिए इसके बाद फिर 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल आपका है 0.012 120 1200 1200 1200 1200 1240, इसके बाद आपका ऐसे डैश डैश है। इससे यह साबित हो रहा है ना, इस नंबर से यह साबित हो रहा है कि यहाँ पे 2 के बाद एक जीरो है, यहाँ 2 के बाद 2 जीरो है, यहाँ 2 के बाद 3 जीरो है, यहाँ 2 के बाद 3 जीरो है, इसके बाद 4 जीरो है, इसके बाद फिर ये डैश डैश ये दर्शा रहा है कि फिर 2 के बाद 5 जीरो आएगा, फिर 2 के बाद 6 जीरो आएगा, ये आपका ये डैश डैश दर्शा रहा है। समझ में आया? तो हम इसे शांत संख्या नहीं बोल सकते हैं, ये अनलिमिटेड है, ये आता ही रहेगा, बढ़ता जाएगा ये धीरे धीरे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि यह संख्याएं सीमित नहीं है, इसलिए सीमित नहीं है अर्थात यह अशांत है, इसलिए इसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात यह अपरिमेय संख्या होगा, हो गया, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है कि कहां तक जाएगा, तो हम क्या बताएं, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 3rd नंबर देखते हैं। 3 नंबर और ये इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये आपका है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बार है ऊपर। और बाबू ये ऊपर जो बार है ना, ये बार आपका ये दर्शाता है, ये बार आपका यह दर्शाता है कि ये जो नंबर है ना 1 से लेकर 9 तक, ये बार बार आएगा, ये 1 से लेकर 9 तक बार बार आएगा, लेकिन ये हमें पता है कि इसके अलावा और दूसरा कोई आने वाला नहीं है। समझ में आया? वैसे तो हमें पता है कि यही नंबर बार बार बहुत बार आएगा, इसका कोई मतलब फिक्स नहीं कि कितना बार आएगा, लेकिन इतना पता है कि ये ही रिपीट करेगा, इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि यह एक ही संख्याएं बार बार दोहरा रहा है, इसलिए यह
इसलिए इसलिए यह सीमित है, अर्थात इसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। फिर लिखेंगे इसलिए, अब यहाँ पे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे P बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाटा दशमलव के लिए नीचे 1, दशमलव के बाद ये 9 डिजिट है, 9 जीरो दे दो, यही आपका हो गया आंसर। समझ में आया? तो लिखेंगे इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। हो गया, इसी के साथ हमारा पूरा ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो चलिए, इसी के साथ मुझे आशा है कि आपको यह पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो इसे फिर एक बार दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और यदि फिर भी आपको कहीं डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसके पहले जो 3 वीडियो है उसको कोशिश कीजिए पहले देखने का। उन तीनों वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।